इमेजिन करो तुम एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़े हो, आसपास सिर्फ बादल ही बादल है, हवा बिल्कुल साफ है, फिर भी तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हर सांस भारी लग रही है और धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी वीक होने लगती है। लेकिन सवाल ये है, जब हवा इतनी साफ हो तो फिर भी ऑक्सीजन की कमी क्यों महसूस होती है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल के जवाब जानेंगे जो शायद आपने कभी न कभी जरूर सोचा होगा। पहाड़ों में जाते ही सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, और क्या सच में वहाँ ऑक्सीजन कम होती है या इसके पीछे की रीजन कुछ और होती है? सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट, पहाड़ों पर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम नहीं होता। जी हाँ, जमीन पर जो है वही पहाड़ों पर भी ऑक्सीजन लगभग 21% ही रहता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है एयर प्रेशर में। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं हवा पतली होती चलती है, मतलब हवा में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाती है। इस वजह से हर सांस में साथ हमारे लंग्स में कम ऑक्सीजन पहुंचती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, नीचे जमीन पर एक सांस तुम्हें ज़्यादा ऑक्सीजन देती है, लेकिन पहाड़ पर वही सेम सांस लेने पर तुम्हें कम ऑक्सीजन मिलती है। इसी वजह से जब लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बॉडी नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाती है। कई लोगों को हेड अच्छे, डिजीनेस और वोमिटिंग तक होने लगती है। इसे अल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारी बॉडी में धीरे धीरे पहाड़ों के हिसाब से एडजस्ट भी कर लेती है। इस प्रोसेस को अकली मागी कहा जाता है। सॉरी भाई, बोल नहीं पाता। इसीलिए जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन्हें उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी नए लोगों को दिक्कत होती है। तो अब आप समझ चुके होंगे, पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम नहीं होती, बल्कि एयर प्रेशर कम होने की वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलती है। अगली बार जब आप पहाड़ों पर जाओ तो अपनी बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम जरूर देना। अगर आपको ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हम रोज़ लेके आते रहते हैं। सॉरी, रोज़ लेके नहीं आता हूँ, लेकिन आपको पता चल सके, अकड़ी माकी समझ आ सकते हैं।